अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं आपके दरमियान में आया हूँ तेलंगाना के असेंबली इलेक्शनों के ताल्लुक से कुछ खुसूसी बातें बताने के लिए। जैसा आप सब जानते हैं, तेलंगाना में 119 सीट पर असेंबली इलेक्शन है और इन तमाम 119 सीट में से अजलाओं से सिर्फ 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं अभी तक, जिनमें से एक साबिका वजीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब है और एक आमिर शकील साहब है। तो मैं आपको वाज़ेह कर दूं, ये 2 मुस्लिम लीडरों को हराने के वास्ते कामारेड्डी से के चंद्रशेखर राव साहब, जो तेलंगाना के खुद चीफ मिनिस्टर है, वो कामारेड्डी से इलेक्शन लड़ने वाले हैं और बोधन से हराने के लिए आमिर शकील साहब को ओवैसी साहब ने जिम्मेदारी ली है। तो मैं आज सिर्फ और सिर्फ साबिका वजीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। दूसरे वीडियो में मैं मेरे भाई टीआरएस के तमाम लीडरानों के बारे में बात करूंगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि केसीआर कामारेड्डी से क्यों। कामारेड्डी में सिर्फ और सिर्फ 10% मुसलमान हैं और 90% गैर मुस्लिम भाई है। कामारेड्डी से मोहम्मद अली शब्बीर साहब 2018 में सिर्फ 4,500 वोट से हार के आज भी अवाम के दरमियान में है। केसीआर साहब को बहुत फिक्र है कि मोहम्मद अली शब्बीर साहब को कैसा हराऊं। आपने पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ले ली, एसबी रिपोर्ट ले ली, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल सब ले लिए। इससे यह वाज़ेह हो गया कि अब की बार 2023 में साबिका वजीर मोहम्मद अली शब्बीर कामारेड्डी से भारी अक्सरियत से जीत के आएंगे। अब शब्बीर अली जीत के आएंगे तो केसीआर साहब को ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा। तो मेरे भाई, मैं आपको बोलूं कि मोहम्मद अली शब्बीर साहब को लीडर ऑफ ऑपोजिशन से हटाने में पूरी कोशिश केसीआर साहब की हुई, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब शब्बीर अली साहब का टेन्योर खत्म हुआ, उसके बाद जो कांग्रेस के एमएलएस थे उनकी खरीदो फरोख्त हुई और केसीआर ने कांग्रेस के कुछ एमएलएस को अपने पास ले लिया, जो कांग्रेस से गद्दारी कर कर केसीआर के पास चले गए। फिर केसीआर ने मोहम्मद अली शब्बीर साहब को एमएलसी का ऑफर दिया, मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने उसको ठुकरा दिया। केसीआर साहब ने फिर मोहम्मद अली शब्बीर साहब को मिनिस्ट्री देने का ऑफर दिया, मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने उसको ठुकरा दिया। केसीआर साहब ने राज्यसभा देने का एक ऑफर दिया, मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने उसको भी ठुकरा कर अपनी पार्टी के साथ वफादार बनकर अपने कौम का भी विखार को नहीं गिराते हुए बराबर कांग्रेस पार्टी में, बराबर कामारेड्डी में काम करते रहे। केसीआर साहब अब ये देख लिए कि अगर मोहम्मद अली शब्बीर या असेंबली में रहेगा या काउंसिल में रहेगा तो मेरी ईंट से ईंट बजा देगा। लिहाजा मुतबादिल मोहम्मद अली शब्बीर को हराने के कोई नहीं है कि मैं खुद स्टेट का चीफ मिनिस्टर अपनी पूरी मशीनरी, अपना पूरा पैसा, अपने पूरे ऑफिशियल्स, अपनी पूरी ताकत लगाकर मोहम्मद अली शब्बीर को हराऊंगा। मगर मेरे भाई, आज भी मोहम्मद अली शब्बीर साहब का यह हाल है कामारेड्डी में कि कोई भी घर का खटका अगर मारेंगे तो वहां से अगर कोई हमारी मां अगर 70 साल 80 साल की भी निकल के आएंगी तो मना शब्बीर बोल के बोलेंगे। आप पब्लिक से उतना अटैच है, आप उस कायद को हराने के लिए जा रहे हैं जो हिंदुस्तान में मिसाल है। खास तौर से सुनिए, जो हिंदुस्तान में मिसाल है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ 10% मुस्लिम आबादी में एक मुसलमान नौजवान जो 32 साल की उम्र से जीत लेते आया कामारेड्डी। आप जहां पे 90% गैर मुस्लिम भाई है जो अपनी चाहत से हमारा शब्बीर, हमारा कामारेड्डी का शब्बीर, हमारा बेटा शब्बीर बोल के जिसको जिता लेते हुए आए, उसको हराने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब निकले, जो है हकीकी सेकुलर है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को बोलूंगा कि 10% मुस्लिम जहां से जीत 10% मुस्लिम जहां पे है वहां से मोहम्मद अली शब्बीर जीत के आ रही,
अगर टक्कर करना है मोहम्मद अली शब्बीर साहब की तो गोशा महल से लड़िए, 30% मुस्लिम है, या नहीं आप बहादुरपुरे से लड़िए जहां पे 10% हमारे गैर मुस्लिम भाई है, 90% मुसलमान हैं। आप वहां से जीत के बताइए, अगर मुसलमान आपको वहां से जिता रहे हैं तो आप सेकुलर है। गोशा महल से अगर आप जीत के आ रहे हैं तो आप सेकुलर है। जहां से 10% मुस्लिम आबादी है वहां से अगर एक मुसलमान जीत के आ रहा और मुसलमानों का फायदा करा रहा और इस स्टेट का नाम ऊंचा कर रहा, तो उसको हराने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप सेकुलर नहीं, कम्युनल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मोहम्मद अली शब्बीर साहब कौन है। मोहम्मद अली शब्बीर वो लीडर है जो अक़लियतों का इदारा बनाए और अक़लियतों के पूरे हिंदुस्तान में पहले लीडर, अक़लियतों के पहले, मुसलमानों के पहले मिनिस्टर है। मिनिस्टर एक डिपार्टमेंट बनाया मोहम्मद अली शब्बीर अक़लियतों के लिए, अक़लियती इदारा बनाया। और यही मोहम्मद अली शब्बीर के वालिद कामारेड्डी में अपना खुद का मकान कांग्रेस पार्टी को डोनेट करे। जो आज भी कामारेड्डी में जो डीसीसी ऑफिस है वो मोहम्मद अली शब्बीर साहब के मरहूम वालिद डीएसओ डीसीसी ऑफिस है। मोहम्मद अली शब्बीर साहब को कामारेड्डी की सीट कोई तोहफे में नहीं आई मेरे भाई, कोई वालिद की या कोई दादा की दी हुई सीट नहीं है। मोहम्मद अली शब्बीर साहब 1970 में एनएसयूआई से, यूथ कांग्रेस से, उसके बाद डीसीसी, तमाम वो ओहदे कर लेते हुए नीचे से ऊपर आने वाले लीडर का नाम मोहम्मद अली शब्बीर है। अब मैं आपको बता दूं 1989 में मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट किए हैं, यहां तक के असेंबली में घुस गए। टीडीपी के टाइम पे असेंबली में घुस गए। मोहम्मद अली शब्बीर साहब को 30 दिन की जेल हुई। 1989 में मोहम्मद अली शब्बीर साहब को 30 दिन की जेल हुई। आप जेल की सोबत भी बर्दाश्त करें। जब आप वापस 1989 में जब आप वापस आए तो आपको एमएलए की सीट मिली। जब आप एमएलए के इलेक्शन से लड़े तो भारी अक्सरियत में आप कामयाब हुए जब आपकी उम्र 32 साल थी। उस टाइम पे चिन्ना रेड्डी साहब के कैबिनेट में आपको 5 मिनिस्ट्री दी गई, जिसमें से शुगर, फिशरी, आपके वक्फ और खादी एंड विलेज थी। आपने इसको बाखूबी निभाया। वहां से आपने अक़लियतों के लिए रिजर्वेशन का दौर शुरू किया, रिजर्वेशन की जद्दोजहद शुरू की। उसके बाद मोहम्मद अली शब्बीर की कामयाबी कोशिश के बाद कोटला विजय भास्कर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने GOMS 30 जारी किया 25 अगस्त 1994 को। उसके बाद 1994 में कांग्रेस सत्ता से हार गई और वो रिजर्वेशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। फिर कंटिन्यूसली मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने सोनिया गांधी से नुमाइंदगी की, बराबर रिजर्वेशन के ऊपर पूरा सर्वे करवाया, बराबर रिपोर्ट्स दिए और बराबर डिमांड करा। उसके बाद कांग्रेस की हुकूमत फिर आई 2004 में। जब 2004 में कांग्रेस की हुकूमत आई तो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी साहब थे। 5% रिजर्वेशन को अमली जामा पहनाया सिर्फ और सिर्फ 58 डेज में, जैसा कि सोनिया गांधी ने वादा किया था। बराबर रिजर्वेशन मिला। फिर हाईकोर्ट ने 5% को 4% कर दिया। 4% का आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वो जू का तू है। 4% रिजर्वेशन शब्बीर अली साहब की शुरू से जुस्तजू है, जिसमें कई चीफ मिनिस्टर्स आ गए, लेकिन मोहम्मद अली शब्बीर साहब अपनी कामयाब नुमाइंदगी से इसको हासिल करें। मेरे भाई, इस रिजर्वेशन से तकरीबन 20 लाख लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट, पुलिस ऑफिसर, कलेक्टर, हर वो शोबे में नौकरी मिली लोगों को रिजर्वेशन की तहत। मुसलमान अपलिफ्ट हुआ। मोहम्मद अली शब्बीर ने कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस मुस्लिम को दिया और केसीआर ने बंद करवा दिया। मैं उसकी तफसीलात दूसरे वीडियो में बताऊंगा, कितने कॉलेजेस को इन्होंने बंद कराया। कभी मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने खुद के जाती लिए कॉलेज नहीं बना लिया। कोई अपने बेटे के नाम पे, बेटी के नाम पे, अबावा के नाम पे, या कोई अपनी पार्टी के नाम पे कोई कॉलेज नहीं बनाया। डायरेक्ट रिजर्वेशन लिया, डायरेक्ट मुसलमानों को अपलिफ्टमेंट करने के लिए लिया।
तो मैं यही आपको बोलना चाहूंगा कि एक शब्बीर अली को हराने के वास्ते चीफ मिनिस्टर खुद आकर कामारेड्डी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो यह बहुत शर्म की और अफसोस की बात है। अब मैं कामारेड्डी के तमाम लोगों से यही अपील करूंगा कि आपका बेटा शब्बीर अली, उसको जिताने की जिम्मेदारी है आपकी। शब्बीर अली की जीत, कामारेड्डी की जीत, शब्बीर अली की हार, कामारेड्डी की हार। तो आज हिंदुस्तान नहीं बल्कि तेलंगाना की पूरी नजर कामारेड्डी पे है। कामारेड्डी एक ऐसा शेर पैदा करी जो केसीआर की रातों की नींद, दिन का चैन खत्म कर दिए। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि मोहम्मद अली शब्बीर को सपोर्ट करिए। मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी के लिए भी बहुत कुछ किया, केसीआर ने असेंबली में खुद बोला, और मोहम्मद अली शब्बीर ने अक़लियतों के लिए भी बहुत कुछ किया। तो मैं आप तमाम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मोहम्मद अली शब्बीर साहब के लिए खड़िए, वरना इसके लिए कम्युनल्स केसीआर को 119 सीट पर इनकी हकीकत बताइए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय कांग्रेस।